इस चिलचिलाती धूप में प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सब देशभक्त भाई बहनों को प्रणाम करता हुआ दो तीन बातें संक्षेप से कहना चाहूंगा। एक तो यूपीए सरकार का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी को जो हमने समय दिया था वह आज रात को पूरा हो जाएगा और उसके बाद आंदोलन की अग्नि रणनीति और देश के 121 करोड़ लोगों तक घर घर और अंतिम गांव तक जाकर के जो निर्णय अब आंदोलन के अगले चरण में लिया जाएगा, उस फैसले को इस आंदोलन से जुड़े लाखों करोड़ों कार्यकर्ता देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और जब तक कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के जो मुद्दे हैं इनका समाधान नहीं हो जाएगा, तब तक वो संघर्ष करते रहेंगे। आज हम यूपीए के जो घटक दल हैं उनसे भी हम यहां सार्वजनिक रूप से आह्वान करते हैं। पिछले दिनों यूपीए के अंदर सम्मिलित कुछ दलों से और उसको बाहर से समर्थन दे रहे दलों के नेताओं से मैं मिला और उस वक्त उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान का समर्थन किया था। धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन पर स्थिति स्पष्ट करें जिससे कि देश के लोगों को पता लगे कि कौन लोग हैं जो काला धन देश को दिलाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, और कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं और काले धन वालों को बचाना चाहते हैं। मैं इसमें घटक दलों का नाम इसलिए उच्चारण नहीं कर रहा हूं कि संकेत में अपनी बात कहना चाहता हूं। यूपीए के अलावा एनडीए और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी हम पिछले दिन मिले। उसमें से अधिकांश पार्टियों ने, सभी मीडिया के बंधु और देश के लोग जानते हैं, इस मुद्दे पर समर्थन किया था। हम उनसे भी दोबारा से आह्वान करते हैं, राष्ट्रहित में और देश की जनता जान सके कि काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर उन पार्टियों की रणनीति क्या है, उन पार्टियों का एजेंडा क्या है, ये देश के लोगों, देश की जनता का ये जानने का हक है। और मुझे पूरी उम्मीद है एनडीए और उसके अलावा जो भी राजनीतिक दल हैं वे सभी भी इन मुद्दों के ऊपर अपनी अपनी पार्टियों की रणनीति देश की जनता के सामने रखें जिससे कि सत्य देश के सामने आ सके। इसके अलावा सवा 200 से ज्यादा सांसदों ने, आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जब उनके पास इस आंदोलन का समर्थन पत्र लेने के लिए गए तो सवा 200 से ज्यादा सांसदों ने काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर चल रहे इस आंदोलन का समर्थन किया था। उनके समर्थन पत्र हमारे
संगठन और आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के पास में है। इतना ही नहीं, जब तक आंदोलन से गांव का अंतिम व्यक्ति नहीं जुड़ता है, तब तक कोई बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन या क्रांति हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है। क्योंकि आज भी 60 से लेकर के 80% जनता गांव में रहती। आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ग्राम सभाओं तक इस आंदोलन के समर्थन के लिए प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और किसी किसी जिले में 100% ग्राम सभाओं ने, कहीं 50, कहीं 80% ग्राम सभाओं ने इस आंदोलन के लिए समर्थन पत्र दिए और 1.25 लाख से ज्यादा समर्थन पत्र यही आंदोलन स्थल पर रामलीला मैदान में यहां पर रखे हुए हैं। ये 1.25 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं को के आंदोलन के जो समर्थन पत्र हैं उनको लेकर के और सांसदों के समर्थन पत्रों को लेकर के आंदोलन का एक शिष्टमंडल महामहिम राष्ट्रपति से भी वक्त लेकर के उनको ज्ञापन सौंपने के लिए जाएगा, जिससे कि क्योंकि वो संविधान और संविधान के रक्षक होने के साथ साथ जो संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार इस देश के नागरिकों ने को दिया है संविधान ने, उसकी रक्षा करने के लिए, देश को न्याय दिलाने के लिए, और क्योंकि इसमें आर्थिक मुद्दे ज्यादा हैं और इस समय जो महामहिम हैं वो अर्थशास्त्र के बारे में गंभीरता से समझते हैं, उनको भी वक्त लेकर के बहुत शीघ्र ही 1.25 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं के आंदोलन के समर्थन पत्र और 225 से ज्यादा एमपीओ के समर्थन पत्र सौंप करके ये मांग की जाएगी कि राष्ट्रपति महोदय भी इसमें हस्तक्षेप करके सरकार के ऊपर ये दबाव डालें, सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि देश की भलाई का काम है, सरकार को इसमें आगे बढ़ करके इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। बयान आया कि हम ये जो रामलीला मैदान में पूरे हिंदुस्तान की जनता बैठी है, इनके लिए जवाबदेह नहीं है। वो रामदेव को जवाबदेह नहीं है, मेरी जवाबदेही आप छोड़ दीजिए, मुझे इसकी परवाह नहीं। लेकिन ये जो जनता है, इस जनता को हमारे संविधान ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है और जनता ही लोकतंत्र को चलाती है। यहाँ रामलीला मैदान और पूरे हिंदुस्तान की जो जनता है, आपको हमें बताने में यदि आपत्ति है तो काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की मांगों को लेकर के जो हमने मुद्दे उठाए हैं वो देश की जनता को उसका पूरा जवाब दे दे, हमें तो उसमें भी संतुष्टि है। या मंच पर बुलाने में हमारी कोई रुचि नहीं है रत्ती भर भी। आप अपने कार्यालय से ही बयान जारी कर दीजिए हमारी मांगों के बारे में। देश की भलाई होनी चाहिए, कोई यहां श्रेय लेने के लिए कोई मांग नहीं आए। भारत माता का मान सम्मान कैसे बढ़े, इसके लिए देश के लोग संघर्ष कर रहे हैं। और जिन सांसदों ने यहां पर जो समर्थन पत्र दिए हैं आंदोलन के कार्यकर्ताओं को, मैं उनसे कहूंगा वो भी इस आंदोलन के बारे में जनता के भी बीच में मीडिया के माध्यम से केवल लिखित समर्थन ही नहीं, वो मीडिया में बयान भी दे करके अपनी राय स्पष्ट करेंगे तो और ज्यादा सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार को इस बात के लिए सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। अथवा यदि सरकार नहीं भी करती इन मुद्दों पर काम, तो सरकार को देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि पूरा हिंदुस्तान चाहता है, फिर सरकार क्यों नहीं करती है। और वो मुद्दे न्याय संगत हैं, संविधान सम्मत हैं, व्यवहारिक हैं, कोई काल्पनिक मुद्दे नहीं है, असंभव मुद्दे नहीं है, असंभव मांगे नहीं है।
जनहित राष्ट्रहित में वो मांगे हैं, तो उनको मानने में आपत्ति क्यों है? मुझे ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता जब एमपीओ से वक्त लेकर के उनके पास में समर्थन पत्र लेने के लिए जा रहे थे, तब कांग्रेस और यूपीए के भी अधिकांश सांसदों ने कहा, हम दिल से तो चाहते हैं कि बाबा जी जो काम हो रहा है उसमें हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन लिख के देने में हमें संकट नजर आता है, क्योंकि पता लग गया उसी दिन सस्पेंड हो जाएंगे। इस लोकतंत्र में जिसको हम एक जिले के 15-20 लाख लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं, वो अपने पार्टी के नेतृत्व से सच कहने में भी हिचकाता है और डरता है, भय खाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं, संख्या भी अच्छी खासी है, बहुत से कांग्रेस के सांसदों ने भी हमें सहमति पत्र दिए हैं और कुछ ने तो प्रेस में भी जाकर के वक्तव्य दिए। जैसे गोवा का सांसद है, उसने तो प्रेस में जाकर के कह दिया, लेकिन कुछ ने कहा हम समर्थन पत्र तो दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। बाबा से कहना हम साथ में तो हैं, इसको ज्यादा ओपन ना करें तो बेहतर होगा। उन्होंने अपने दिल की भावनाएं संप्रेषित की। जम्मू कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश से, गोवा, गुजरात और एमपी से कांग्रेस के सांसदों ने भी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है। लिखित में काले धन और भ्रष्टाचार के सभी मुद्दों के ऊपर अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की है। और मैं बस शेष बात बाद में कहूंगा कि अब आज यूपीए के साथ साथ एनडीए और दूसरे राजनीतिक दलों से जो हमने आह्वान किया है, एक ही बात कहेंगे। कुछ लोग अभी मौन हैं, तटस्थ हैं, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आज शाम तक का वक्त पूरा होने के बाद पूरे देश भर में और रामलीला मैदान में उस क्रांति का उद्घोष किया जाएगा और जिस महाक्रांति का शंखनाद रामलीला मैदान से होगा, जो हुंकार यहां से भरी जाएगी, तो हुंकार का उस महाक्रांति का असर रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा। किसी भी आंदोलन के 3 चरण होते हैं। पहला, आंदोलन से जन जागृति करना, आंदोलन को अंतिम आदमी तक लेकर के जाना, आंदोलन के मुद्दों को, आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों और सत्यों को, आंदोलन के एजेंडे को। दूसरा आंदोलन का चरण होता है उस आंदोलन को इतना सशक्त बनाना कि वो सत्ता का चरित्र बदल सके। और तीसरा आंदोलन का चरण होता है वो सत्ता के चरित्र के बदलाव के साथ साथ व्यवस्था का चरित्र बदल सके। यह आंदोलन अपने इन 3 चरणों में कामयाब होगा और इस देश के लोगों को न्याय दिलाएगा, देश के लोगों को निराशा हाथ नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। इतने भयंकर गर्मी में भी यहां दाएं से बाएं से लेकर के पीछे तक अभी
लोग घरों से इतनी भयंकर गर्मी में निकल रहे हैं, कल त्योहार के दिन भी निकल करके आए, और मैं किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रखता हूं। और मेरे पिछले 20 वर्षों का, 2 दशकों का अतीत इस बात का साक्षी है। मैं किसी आलोचना प्रत्यालोचना में ज्यादा भरोसा नहीं रखता, लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर कहूंगा, क्योंकि पिछले एक आंदोलन में मीडिया को टिप्पणियों को लेकर के दिन भर वही काम चलता रहा। हमने आज तक कभी भी मीडिया की आलोचना सार्वजनिक रूप से कभी नहीं की। यदि किसी से गिला शिकवा होता है तो उसी समय बात करते हैं हम कि भाई इसमें भाई दिक्कत क्या हो रही है, और वो ठीक हो जाता है। तो मैं यहां कोई गिला शिकवा करने नहीं आ रहा हूं, लेकिन यहां पर यह भी नहीं कहने आ रहा हूं कि आप कितनी संख्या बताएं कितनी नहीं बताएं, लेकिन जो भी बताएं वो उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि कैमरे दाएं से लेकर के बाएं से लेकर के घुमाएं या ना घुमाएं, क्योंकि जो पूरे जो लोह लक्कड़ लगा हुआ है बीच में स्ट्रक्चर, ये भी बाधा बन जाता है। लेकिन कैमरे की आंखें देख पाएं या ना पाएं, हम सबकी आंखें देख पाती हैं कि इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं में और इतना संघर्ष, इतना तप आप जो सात्विक कर रहे हैं। और अभी तो तीसरा दिन है। अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे देश का प्रवाह और बढ़ेगा रामलीला मैदान में।